अच्छा भाई, आज का केस ये है हमारे पास, जो कि सबसे पहले है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं लाइट का फैलना। ठीक है, लाइट का फैलना। आप लोग के घर में कर्टन्स लगे हैं? एक कर्टन्स पे ना, पता नहीं आज के जमाने में नहीं आता वैसे, लेकिन खैर पहले ना, पहले तो ऐसे बोल रहा हूँ 3-4 साल पहले मेरे घर में कर्टन्स लगे हुए थे। उसके ऊपर ना एक ग्लास की बॉल लगी होती थी। ठीक है, और वो अजीब से शेप की थी, डायमंड कट की होती थी। जब उसमें से देखता था तो बहुत सारी चीजें दिखती थी अंदर। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, हमारे पास ना एक चीज होती है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। प्रिज्म में जब मैं व्हाइट लाइट फेंकता हूँ ना, तो वो लाइट क्या होती है, वो टूट जाती है। अच्छा, आपको ये याद करना होगा, ये वाला ऑर्डर, रॉयगबिव का, ROYGBIV, रॉयगबिव। एक दो बार बोलो जल्दी जल्दी, रॉयगबिव रॉयगबिव रॉयगबिव। आपको सारे रेनबोस के कलर याद हो जाएंगे। दिस स्टैंड्स फॉर रेड, R stands for red, O stands for orange, Y stands for yellow, G stands for green, B stands for blue, I stands for indigo, एंड V stands for violet। ठीक है, ये कलर्स आपको याद करने हैं और इसी ऑर्डर में याद करने हैं, कोई अलग ऑर्डर याद नहीं करेगा। ऑर्डर क्यों है भाई? देखो मैं एक बात बताता हूँ। यहाँ देखो मेरे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा। ठीक है, जिसमें रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रा, इंफ्रा के बाद विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरा, फिर गामा। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ में डिफरेंस देखो। वेव में डिफरेंस दिख रहा है आपको, कि यहाँ पे आके आके मेरी वेवलेंथ कितनी छोटी हो गई, और यहाँ पे मेरी वेवलेंथ कितनी बड़ी है। समझ आ रहा है? यहाँ पे मेरी वेवलेंथ कितनी बड़ी है और यहाँ पे वेवलेंथ कितनी छोटी हो गई। तो एक फर्क नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, हो क्या रहा है बेसिकली, मेरे पास रेड की सबसे बड़ी वेवलेंथ है और वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ है। ठीक है, अब हाँ, ये कॉन्सेप्ट देखते ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास प्रिज्म है। जब मैं प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट फेंकता हूँ ना, हमारे घर में जितनी भी व्हाइट फ्लैश लाइट है ना, वो वो एक कॉम्बिनेशन है इन सारे कलर्स का। इन सारे कलर का कॉम्बिनेशन व्हाइट लाइट है। ठीक है, जैसे ही मैं व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के अंदर डालता हूँ, तो मैं क्या नोट करता हूँ कि भाई वो व्हाइट लाइट टूट जाती है इन कलर्स के अंदर, जिसके जिसकी वजह से पूरा एक रेनबो बनता है। ठीक है, और वो रेनबो किन कलर्स का बनता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट का। ठीक है, अच्छा अब देखो, हमारे पास क्या है, कि ऑल द कॉलम्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्यों? यहाँ देखो ना, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। आर की वेवलेंथ ये है, देखो ओ की वेवलेंथ छोटी हो गई, वाई की वेवलेंथ और छोटी हो गई, ग्रीन की वेवलेंथ और छोटी हो गई। जब वायलेट की वेवलेंथ देखो कितनी छोटी सी हो गई। ठीक है, आर की वेवलेंथ कितनी बड़ी है, वायलेट की वेवलेंथ देखो कितनी छोटी है। तो सारे कलर्स की वेवलेंथ अलग है, जिसकी वजह से आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब वेव्स पढ़ा रहा था, कि डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट तरीके से वो बेंड होती हैं, है ना? तो क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होगी वो कम बेंड करेगा, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि भाई रेड की सबसे बड़ी वेवलेंथ है। ठीक है, और वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इस बात का रट्टा लगाओ, इस बात का रट्टा लगाना पागलपना है, बड़ी मुश्किल होगी याद करना। आसान तरीका क्या है, आप याद लगाओ, याद करो कि भाई रेडियो से लेके रेडियो से लेके गामा तक जो है हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, सारी की सारी वेव्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, आपको सिंपली ये पूरा याद करना है कि रेडियो के बाद माइक्रो है, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रा के बाद विजिबल लाइट है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर एक्सरे है, फिर गामा है। ठीक है, आप इसका कोई मेमोनिक बना लो, किसी भी तरीके से याद कर लो। ठीक है, मैंने इसका कुछ एक बनाया था, मेरे सेंस निकल जाता है, पता नहीं। रेडिंग मार्शंस, रेडिंग मार्शंस इन इन्वेडेड, मैं दिखाऊंगा अभी, मैंने कहीं लिखा हुआ है वो। खैर एनीवेज, आपको ये पूरा, अगर ये पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा ना, ये वाला ऑर्डर याद करना लाजमी है बाय द वे। ठीक है, सिलेबस के हवाले से लाजमी है। आपने ऑर्डर याद कर लिया, तो आपको याद होगा कि भाई इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच में विजिबल लाइट आ रही है, जिसमें ये सारे कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, जब इन कलर्स का भी ऑर्डर याद होगा, तो आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, बस आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, समझ के करना इस चीज को। नाउ मूविंग ऑन, अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं होता क्या है, कि भाई एज व्हाइट लाइट एंटर्स द प्रिज्म, ईच कलर रिफ्रैक्ट, हर कलर अलग रिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम रिफ्रैक्ट करेगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, भाई इसकी वजह बताऊं क्या है? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में पढ़ा था। ठीक है, ये स्पीड है और ये वेवलेंथ है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हुई उसकी स्पीड भी ज्यादा हुई, जिसकी वेवलेंथ कम हुई उसकी स्पीड भी कम हुई। ठीक है, तो हमारा बेसिकली वेवलेंथ और स्पीड का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एंड शॉर्टर वेवलेंथ रिफ्रैक्ट मोर। आगे, सो ईच कलर बेंड्स बाय अ डिफरेंट अमाउंट, रेड बेंड्स लीस्ट एंड वायलेट बेंड्स मोस्ट। अब आपको ना एग्जामिनर एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन बताऊं क्या देगा? वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के देगा। आपको बोलेगा
एक प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, ये प्रिज्म बना हुआ है। इस प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट एंटर होती है, ठीक है, व्हाइट लाइट एंटर होती है और वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, जैसे भी रिफ्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे वो एक छोटा सा बोर्ड बना देगा, बोलेगा बताओ मुझे सबसे टॉप पे लाइट कौन सी मिलेगी और सबसे बॉटम पे लाइट कौन सी मिलेगी। आप क्या बोलोगे कि भाई टॉप पे मुझे रेड मिल रही है और बॉटम पे क्या मिल रही है, वायलेट मिल रही है। अब आपसे एक फर्दर क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा मुझे ना रेड के ऊपर एक और वेव दिखती है जो कि मैं देख ही नहीं सकता लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है वहां पे। सिमिलरली वायलेट के नीचे भी एक वेव एग्जिस्ट कर रही है, बताओ वो कौन सी दो वेव्स हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ वील रिफर बैक टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भाई विजिबल लाइट से पहले मेरे पास रेड से पहले कौन सी वेव है, इंफ्रारेड, ठीक है। वायलेट के बाद कौन सी वेव है, अल्ट्रा वायलेट। बस याद कर लो, रेड से पहले इंफ्रारेड आता है, वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट आता है, वायलेट, मोर वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ज्यादा वायलेट, ठीक है। समझ गए, रेड से पहले क्या आएगा, इंफ्रारेड आएगा। अभी से याद कर लो, इसमें रेड आ रहा है तो वो रेड के बाद रेड से पहले आ रही है, ठीक है, इंफ्रारेड और रेड। वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, यूवी। तो आपने ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है, बाय द वे इसका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने लिखना है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और यहाँ पे आप लिखोगे यूवी रेज, यूवी रे लिखो, अल्ट्रा वायलेट लिखो, ऑनेस्टली इट डज नॉट मैटर। मूविंग ऑन, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा गौर से पढ़ना है, लेंसेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेंसेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमारे पास ना दो टाइप के लेंस है मेन, एक है कन्वर्जिंग लेंस, एक है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का क्या काम है कि भाई वो लाइट को ना एक जगह पे फोकस करता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइट आ रही है, वो सारी किसी एक जगह पे फोकस हो जाएंगी, किसी एक फोकस पॉइंट पे आ जाएंगी, ठीक है। दूसरी क्या है कि मेरे पास एक लाइट आ रही है, ठीक है, वो फैल जाएगी, लाइट स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास ये लाइट फैल गई, ठीक है, लाइट फैल गई। ये है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के हवाले से एग्जामिनर इतना नहीं पूछता, ना ही इसकी डायग्राम्स आती हैं, आपको पता होना चाहिए क्या काम है। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट ये है, इसको आप, इस पे आपको डायग्राम्स बनानी भी आनी चाहिए, वो पूछेगा आपसे कि डायग्राम्स बनती कैसे हैं, ठीक है। एग्जामिनर को बहुत पसंद है वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दो तीन टर्म्स सुनो। सबसे पहली टर्म है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, भाई बेसिकली वो पॉइंट जिस पे सारी की सारी लाइट आके फोकस कर रही हो, लेकिन जरूरी है कि वो ना एक, अब सपोज करो मैं, मेरे पास ये लेंस है, मैं इस लेंस को ना लाइन से ड्रॉ करता हूँ। मैंने इस लाइन ऐसे ड्रॉ किया, लेंस को लाइन से ड्रॉ किया, और फिर मैंने एक एक्सिस बना दिया, ठीक है, जो कि एक्सिस बिल्कुल लेंस के बीच से गुजरना चाहिए। देखो लेंस का मिडिल है ये वाली जगह, ठीक है, लेंस के बीच से मेरी एक लाइन गुजरती है, ठीक है। उस लाइन पे जहां भी फोकस पॉइंट लाया कर रहा है ना, मतलब क्या बात है उस बात का कि भाई मेरी सारी की सारी रेज आके उस जगह पे फोकस कर रही हैं, ठीक है, इस जगह पे फोकस कर रही हैं, ठीक है। अब मजे की बात है, ये भी हो सकता है कि मेरे पास रेज कुछ इस तरीके से आ रही हैं, कुछ इस तरीके से आ रही हैं, पता है वो फोकस अभी भी ऐसे करेंगी, वो सपोज करो इस जगह पे फोकस कर रही हैं, लेकिन देखो वो इसी लाइन पे फोकस कर रही हैं, इसी लाइन पे फोकस कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फोकस पॉइंट होगा, हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है वो लाई करता है प्रिंसिपल पे, ठीक है, प्रिंसिपल पे लाई करता है। एनीवेज, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज। उसके बाद फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है बेसिकली जो हमारे पास लेंस से लेके, ये लेंस है हमारा, लेंस से लेके फोकस पॉइंट तक जितनी लेंथ है ना, वो फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। लेंस से लेके फोकस पॉइंट तक जितनी लेंथ है, जितना भी डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है, वो फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ना, हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे। पहला रूल क्या है कि भाई सपोज करो, एक सेकंड, मेरे पास ना एक लाइन, एक रे ऐसे आ रही है जो कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से सीधा आती है, और वो इस जगह पे आ रही है, यानी बिल्कुल जीरो पे आ रही है, इस एक्सिस के मिडिल में आ रही है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो रे बिल्कुल सीधा निकल जाएगी, बिल्कुल सीधा निकल जाएगी, ठीक है, यानी वैसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी रे क्या है कि भाई मेरे पास, अच्छा एग्जामिनर ना आपको फोकस पॉइंट देता है, ठीक है। आपको जब भी रे डायग्राम बनाने को आएगी, एग्जामिनर बताएगा कि भाई फोकस पॉइंट 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का है, तो आपको अपने स्केल से नापना पड़ेगा, ठीक है। आप सपोज करो मेरे पास रे आ रही है ऐसे, ऐसे आ रही है रे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। मैं क्या करूंगा, मैं लेंस तक, ये और ये वाली जो लाइन है ना, ये मेरी लेंस है, ठीक है, ये मेरी लेंस की लाइन है, ठीक है। लेंस तक वो लाइन आएगी, वो रे आएगी, ठीक है, और फिर मैं उसे बेंड कर दूंगा। बेंड कहाँ करूंगा, मैं उसे बेंड करके ले जाऊंगा फोकस से, यानी यहाँ पे ऐसे ले जाऊंगा इसे मैं, ठीक है, ऐसे ले जाऊंगा ऐसे करके। ये मेरे पास दूसरी रे है, ठीक है। तीसरी रे क्या है, सपोज, अच्छा एक और बात बताना भूल गया मैं, वो क्या है कि भाई लेंस से आगे जितना फोकस पॉइंट होता है ना, जितना आगे, सपोज करो यहाँ पे फोकस है,
1 2 3 4 पे फोकस है, सपोज करो 4 पे, तो मेरे पास ना लेंस के पीछे भी एक 4 पे फोकस होगा। 1 2 3 4 यहाँ पे, यहाँ भी एक फोकस पॉइंट होगा। ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पे मैं, ये है मेरे पास 4 का डिस्टेंस। ठीक है, 4 के डिस्टेंस में मेरे पास आ रहा है एफ। तो अगले 4 के डिस्टेंस के बाद, अगले 4 के डिस्टेंस के बाद मेरे पास आ जाएगा 2F। 2F। ठीक है। और यहाँ पे मेरा 2F आ जाएगा, बैकवर्ड भी 2F आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। एनीवेज, थर्ड पॉइंट क्या है कि अब सपोज करो मेरे पास ना पहले रे ऐसे आ रही थी, अब मेरे पास ना रे पहले ही फोकस से गुजर गई। ठीक है, पहले वाले फोकस पॉइंट से गुजर गई, ऐसे गुजर रही है। तो अब वो पहले हम ड्रैग करेंगे कहाँ तक, एक्सेस तक, और एक्सेस से फिर स्ट्रेट निकाल लेंगे। नाउ याद रखो कि एग्जामिनर का फेवरेट है ये और ये, वो इसके हवाले से पूछता है, और आपको भी यही दो यूज करके रे डायग्राम बनानी होती है। मैं भी आगे जाके बताऊंगा कैसे बनेगी, क्या होगा, लेकिन ये अभी से देख ले क्या है। ठीक है, आगे। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे 6 केसेस हैं जो कि आपको रटने हैं, बिल्कुल दिमाग खोल के बैठ के इन्हें समझना है। ठीक है। पहला केस क्या है हमारे पास, सपोज करो मेरे पास एक रे आ रही है ऐसे। ठीक है, और एक रे आ रही है ऐसे, फोकस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो पहली रे तो याद रखो, जो ये केस 1 है, यानी लाइन अगर सीधी आ रही है फोकस से तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है। दूसरी रे पिछले फोकल पॉइंट से आती है, तो वो यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगी। जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी, जहां पे दोनों रेज मीट करेंगी, वहां पे मेरी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। उस इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड। ठीक है। मूविंग ऑन, ये सारे केसेस ना ऑनेस्टली मैं अभी अभी नहीं करा रहा, मैं पहले आगे जाके रे डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, फिर इन पे दोबारा आऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है। पहले हम मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं। देखो मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या सीन है, हमारे पास कुछ इस तरीके की डायग्राम आएगी। ठीक है। आपको एग्जामिनर ये देगा, कुछ भी नहीं देगा, ये देगा बस। वो आपको एक एक्सेस देगा और आपको बोलेगा कि भाई फोकल लेंथ आपकी है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर की, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का। अब याद रखो कि एक ब्लॉक मेरे पास 1 सेंटीमीटर रेफर कर रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब डिपेंड्स आपके स्कूल, आपके मतलब जो सीआईस में एक्सेस जो आ रहा है वो किस हवाले से आ रहा है, लेकिन ऐसी ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है। अच्छा बाय द वे, तुम लोगों से नहीं, खैर एनीवेज, मुझे ना थोड़ा सा डिसलेक्सिया है, तो व्हेन लुकिंग एट द लाइंस हमारे पास सीआईस में लाइंस इस तरीके बहुत क्लोज क्लोज होती हैं, तो बहुत गौर से देखना पड़ता है मुझे। लेकिन एनीवेज याद रखना, जो मेन मेन ब्लॉक्स हैं हमारे पास वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन द ग्राफ, वो कौन सा ग्राफ है हमारे पास। ठीक है। अब देखो एग्जामिनर आपको कुछ भी नहीं देगा, आपको ये देगा, ये देगा आपको एग्जामिनर। अब आपने सिम आपको ये एक्सेस दे दिया और उसने लेंस दे दिया। अब आपसे बोलेगा, बल्कि यहाँ तक वो आपको लेंस भी नहीं देगा, वो लेंस भी नहीं देगा आपको। ठीक है, लेंस भी आपको खुद ड्रॉ करना होगा, क्योंकि अपने आप अपने हवाले से बनाओगे, हर कोई अपने किसी कोई ज्यादा ध्यान, कोई मतलब बड़ी डायग्राम बना देता है, कोई छोटी डायग्राम बना देता है। ठीक है। कोई 3 डब, अच्छा एग्जामिनर आपको एक स्केल भी दे देता है, तो मतलब आपकी मर्जी, आप 2 डब्बों को 1 सेंटीमीटर ले लो, डिपेंड्स। ठीक है। तो अब इस वजह से एग्जामिनर आपको लेंस ही बना के नहीं देता। आपने लेंस को ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो लेंस हो गई आपकी। अब आपने क्या किया, अब आपने देखा कि भाई आपकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लेंस के दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर नापा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है। मैंने इसको पॉइंट कर दिया और उस पर लिख दिया फोकस। ठीक है, ये मेरा पहला फोकस हो गया। लेंथ के दूसरी तरफ आओ, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये मेरा फोकस पॉइंट हो जाएगा दूसरा। ठीक है, फोकस फोकस। अब मैंने क्या करना है, लेंस के दोनों तरफ फोकस हो गया। अब उसने बोला कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फोकस पॉइंट पे, नहीं रुको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी देखो, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है उसका 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर मेजर करो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर की। तो मैंने एक एरो बनाया जो कि 2 सेंटीमीटर लंबा होगा, ऐसे। ठीक है, मैंने एरो बना दिया, और इससे मैंने ओबीजे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब आपको इसकी फोकस डायग्राम बनानी है, यानी जैसी भी डायग्राम बनती है इसकी कैसे बनेगी। देखो भाई, पहले क्या करना है हमें, एक सेकंड। देखो, आपको ना 2 रेज ड्रॉ करनी है। पहली रे कैसे होगी, पहली रे आपकी बिल्कुल सीधा सीधा प्रिंसिपल इससे गुजर जाएगी, ऐसे सेंटर से गुजर जाएगी, ऐसे सेंटर से गुजर जाएगी। पहली रे आपकी सेंटर से गुजरनी चाहिए। ठीक है, आपने हेड से स्टार्ट करना है, मैं कलर चेंज करता हूँ। हेड से स्टार्ट किया मैंने, और वो बिल्कुल सेंटर तक आएगी। ठीक है, जस्ट, सॉरी,
पहली रे मेरी चली गई, सेंटर से गुजर गई, और मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, जितनी भी जगह है मेरा एक्सटेंड करने की, मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी रे मैं बिल्कुल सीधी बनाऊंगा, ठीक है, दूसरी रे मैंने ऐसे सीधी बनाई पहले, सीधी बनाई, ठीक है, और अब मैं उसको फर्दर एक्सटेंड करूंगा फोकस से, यानी अब फोकस से निकालूंगा उसे, यानी ऐसे बेंड करके फोकस तक लाऊंगा, ठीक है, और इसको मैंने वो कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देखो ये दोनों लाइंस मीट कहाँ कर रही हैं, ये दोनों लाइंस मीट कहाँ कर रही हैं, जहां ये मीट करी है ना वहां मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जहां ये मीट करेंगी वहां मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं मैं इसको एक एरो से शो कर देता हूँ, कलर चेंज, इमेज बनेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज बनेगी, यहाँ पे मेरी हो गई इमेज, ठीक है ना। अब आपने सिंपली, अब आपको एग्जामिनर ने ये आपने बना दिया, आपको इसके 4 में से 4 मार्क मिल गए, यूजुअली 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 में से 4 मार्क मिल गए, हर चीज आपने सही कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि भाई फोकस, एक लाइन सीधी आई और वो फोकस से गुजर गई, दूसरी लाइन एक्सेस से निकल गई, ठीक है। याद रखना हमारे पास जितने भी केसेस आएंगे उसमें ये दो रेज लाजमी बनाना, पहली रे आएगी ऐसे सीधे और फिर वो फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी रे डायरेक्टली प्रिंसिपल से सीधा निकल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एग्जामिनर बोलेगा कि बताओ कितनी मैग्निफिकेशन हुई है, लीनियर मैग्निफिकेशन मांगेगा आपसे, उसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है, वो फॉर्मूला है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। आप सिंपली देखो इमेज हाइट कितनी थी, इमेज हाइट मेरी है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, 3 बॉक्स की इमेज हाइट है मेरी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, 1 बॉक्स और 2 बॉक्स यानी 2 सेंटीमीटर, आपने 3/2 किया तो मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, आप लोगों मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े हैं? खैर एनीवेज, यहाँ पे ना सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस मेजर करें और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है, और उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। जब मैं उनको भी डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मैग्निफिकेशन सेम आएगी, ठीक है। हाइट और ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट और इमेज ऑब्जेक्ट ज्यादा रेफर करता हूँ मैं, प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस में कभी कभी एरर बन जाता है, ठीक है। आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। नाउ वन मोर थिंग आई वांट यू ऑल टू नो, मनाल, सुमैया, एवरीवन, कि भाई याद रखना एग्जामिनर ना जब भी ग्राफ का क्वेश्चन होता है वो आपको रेंज ऑफ आंसर्स देता है, ठीक है, उसके पास मार्किंग स्कीम में लिखा होगा 1.2 से लेके 1.7 तक, जो भी आंसर लिखता है बच्चा करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपका आंसर 2 3 आ रहा है तो वो अलग ही बात है ना, लेकिन अगर क्लोज रेंज में आपका आंसर है, आपका आंसर एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। एंड एक और बात भी बताता हूँ मजे की, जो कि आपको हैरानी होगी सुन के। सपोज करो आपका क्वेश्चन आता है जिसमें पहले पार्ट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज करो ये पहला पार्ट है और इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, अब आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, और अल्लाह ना करे आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन गलत कर दिया। अब मुझे बताओ जब मैंने क्वेश्चन गलत किया और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा और उसमें मैं इसकी वैल्यू यूज करनी है मुझे, तो मेरा आंसर गलत आएगा दूसरे का भी, है ना। अगर सपोज करो अभी मैंने ये क्वेश्चन गलत किया होता और मेरे पास आंसर कुछ डिफरेंट आता, नेक्स्ट क्वेश्चन में लीनियर मैग्निफिकेशन निकालनी थी, आंसर आता है 1.5 लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 1 आ रहा है या 0.2 आ रहा है, कोई कोई अजीब सा आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने स्टेप सही फॉलो किए नेक्स्ट क्वेश्चन के, यानी मैंने इमेज हाइट ली है, इमेज ऑब्जेक्ट हाइट ली है, दोनों को डिवाइड किया और फिर आंसर निकाला है, और मेरा आंसर गलत आ रहा है सिर्फ, तो आपको एग्जामिनर मोस्ट लाइकली आंसर मार्क्स देगा, ठीक है, 3 में से 2 दे देगा, आंसर का 1 मार्क काट लेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर आपके स्टेप्स सही है वो कहेगा भाई बच्चे ने वैल्यूज गलत ली हैं क्योंकि उसका पिछला क्वेश्चन गलत था, लेकिन उसने स्टेप्स सही फॉलो किए तो उसको मार्क्स मिलेंगे उस चीज के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, भाई दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हमारा एक और केस है, वो थोड़ा डिफरेंट केस है। वो केस ये है कि सपोज करो मेरे पास कोई चीज पड़ी है, कुछ भी नहीं पड़ा, एक से मुझे अपना कैमरा खोलने दो, एक सेकेंड, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ मेरे पास, लेट्स टेक दिस फॉर नाउ। मुझे ना कोई टेक्स्ट पढ़ना है, कोई टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है, तो दिस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैं अपनी आंख पे मैग्नीफाइंग ग्लास रख के पढ़ता हूँ ऐसे, ठीक है, दिस इज माई टैबलेट और मैं ऐसे ऐसे पढ़ रख के पढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे लेंस के पीछे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरे लेंस के पीछे और मुझे इमेज भी पीछे ही दिख रही है, यही ना, देखो अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड, अगर दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रख के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मेरा लेंस ये है, ये मेरा लेंस है,
मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मेरी इमेज भी यहीं पे पीछे बन रही है, इमेज मेरे मुंह पे तो नहीं आ रही ना। तो ये एक अलग केस है। ठीक है, इस केस को पढ़ते हैं जरा जल्दी से। ठीक है, ये केस क्या है, आपको ना एग्जामिनर कुछ भी नहीं देगा। सबसे पहले वो आपको बताएगा कि भाई फोकस वगैरह दे देगा, ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह दे देगा। ठीक है, आपको ड्रॉ कैसे करना है वो देखना होगा। देखो उसने बोला फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर की, मैंने 3 सेंटीमीटर मेजर करके मार्क कर लिया दोनों तरफ, ऑब्जेक्ट के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ मार्क करना जरूरी है। ठीक है, मैंने फोकल लेंथ मार्क कर ली। उसके बाद उसने बोला ऑब्जेक्ट की हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट 1.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। तो मेरी ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये 1.5 हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब उसने बोला कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का। भाई गलत कर दिया मैंने, 2 सेंटीमीटर मेजर कर लो पहले। ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे। डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस देखना फिर हाइट देखनी है। ठीक है, अब मैंने 1.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, मेरे पास 2 सेंटीमीटर हो गया, और मैं इसे मार्क कर देता हूँ ऑब्जेक्ट के नाम से। अब उसके बाद आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने जो पहले किए थे। पहली लाइन आपकी कैसे जाएगी भाई, पहली लाइन कैसे जानी चाहिए, पहली लाइन आपकी बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी। पहली लाइन बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे निकल गई। दूसरी लाइन कैसे निकलनी चाहिए, दूसरी लाइन पहले सीधा आएगी, यहाँ पे आई। ठीक है, जैसे वो लेंस को टच करेगी, अब वो फोकस से निकलनी चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे जाएगी, अब वो फोकस से जाएगी। ये फोकस पे आ गई। ठीक है, इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। इसे पूरा एक्सटेंड करना है आपने। देखो मुझे बताओ कि भाई यहाँ कहीं रेज मीट कर रही हैं, यहाँ रेज मीट कर रही हैं इस तरफ तो रेज मीट ही नहीं कर रही। जहां पे रेज मीट करती है वहां इमेज बनती है भाई। जब मेरी रेज मीट ही नहीं करी तो मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इन रेज को ना इस तरफ भी एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, इस तरफ भी एक्सटेंड करूंगा। वो कैसे किया, मैंने पहले एक लाइन ऐसे बना दी। ठीक है, और दूसरी लाइन ऐसे बना दी। दोनों को एक्सटेंड करो। ठीक है, आखिर तक एक्सटेंड करते रहो। अब यहाँ तो मेरे पास एक अलग सा केस है थोड़ा सा। हम्म। ठीक है, और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। नहीं रुको, स्केल नहीं ना, तो थोड़ी टेढ़ी लाइन बन रही है यहाँ से एंगल के लिहाज से। अब सही बनिया। ठीक है, देखो मैंने इसको बैकवर्ड्स एक्सटेंड किया। तो देखो मेरी अब इमेज का अब ये रेज कहाँ मिलनी है, कि इस जगह पे मिलनी है, इस पॉइंट पे मिलनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और एरो ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, एरो ड्रॉ किया मैंने, और इसको मार्क कर दिया मैंने इमेज के तौर पे। ठीक है, इमेज के तौर पे। ये मेरी डायग्राम हो गई मैग्नीफाइंग ग्लास की। ठीक है, अब आपको मुझे मुझे काम करो सर जल्दी से। देखो मेरी इमेज हाइट है, इमेज की हाइट है 1.5, इमेज की हाइट है 1.5। ठीक है, और जो सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट है मेरी 1.5। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है 1.5, मैं लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट हाइट है 1.5, और इमेज की हाइट देखो 1 2 3 4 5 6। इमेज हाइट है 6, इमेज हाइट है मेरे पास 6। मुझे जरा जल्दी से इसकी मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाओ, लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाओ जल्दी से। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इसकी देखो मैग्निफिकेशन क्या आ रही है। ठीक है, 4 आ रही है। वेरी गुड। ठीक है, तो आपने क्या किया, आई अपॉन ओ, जिससे आपका आंसर आया 6 डिवाइड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा मेरी 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुई है। ठीक है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो भाई। देखो यहाँ पे मेरे पास अगर रे फोकस हमारे पास इस तरफ मीट नहीं कर रही, तो मेरे पास वो वर्चुअल होगी। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है रेज। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इनको मैं कहीं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो मेरे पास ये वर्चुअल इमेजेस हैं, मैग्नीफाइड है क्योंकि बड़ी है। ठीक है, या फिर अपराइट है, और अपराइट है। अच्छा, आखिरी केस देखना छोटा सा, जो कि हमारे पास है कुछ आंखों का। अब वो क्या है कि भाई हम में से, मैंने चश्मा पहना हुआ है, आप में से पता नहीं किसने चश्मा पहना नहीं पहना, लेकिन हमने हर किसी को देखा हुआ है चश्मा पहना हुआ है। ठीक है, किसी न किसी ने चश्मा पहना होता है हमारी जिंदगियों में। अब चश्मा क्यों पहनते हैं हम, भाई वजह क्या है, मैं चश्मा उतारता हूँ मुझे ब्लर दिखता है, मुझे ब्लर दिखता है।
मुझे ब्लर क्यों दिखता है भाई, मुझे ब्लर क्यों दिखता है, किसी को पता है? अगर मैं चश्मा उतार रहा हूँ, मेरी आई साइट अभी 3.7 है, ठीक है, मेरी आई साइट -3.7 है। मैं अगर चश्मा उतारता हूँ तो मुझे बहुत ब्लर दिखता है। वजह क्या है उसकी? वजह ये है, बेसिकली हमारी आंखों का जो ये सामने वाला हिस्सा है ना, दिस एक्ट्स एज अ लेंस। ठीक है, ये एक लेंस के तौर पे एक्ट करता है। जैसी हमारी रेज आती है हमारी आंखों तक, ठीक है, वो ना कन्वर्ज होती हैं और बिल्कुल मीट कहाँ करती हैं? हमारे रेटिना पे। दिस पॉइंट इज अ रेटिना। ठीक है, बिल्कुल रेटिना पे मीट करती हैं। बिल्कुल रेटिना पे अगर उनका फोकस होता है ना, अगर बिल्कुल रेटिना पे फोकस है, तो मतलब मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है, मुझे दूर का भी सही दिख रहा है और करीब का भी सही दिख रहा है। लेकिन हमारे पास ये है, ये मेरा केस है, ठीक है, मुझे दूर की चीजें सही नहीं दिखती, करीब का तो सही दिखता है, दूर का सही नहीं दिखता। हो क्या रहा है कि भाई जो मेरी लाइट, मेरी ना अगर ये डैमेज हो गया, लेंस डैमेज हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या होगा, जो मेरी लाइट, यार मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको। व्हिच कलर शुड आई चूज? लेट्स चूज दिस। एक्चुअली आई हैव एन ऑप्शन, रेनबो कलर लेता हूँ। ओके, अब देखो मेरे पास ये रेज आई, ठीक है, नहीं मजा नहीं आ रहा, रुको रुको रुको, सिंगल कलर, या लेट्स टेक दिस। एनीवेज देखो, अब मेरे पास रेज जब आएंगी ना, वो वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगी, लेकिन अब वो जो मीट कर रही हैं, सारी कन्वर्ज जो कर रही हैं, वो मेरे रेटिना से पहले कन्वर्ज कर रही हैं। उन्हें कन्वर्ज यहाँ करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ कन्वर्ज नहीं हुई, वो यहाँ यहीं पे कन्वर्ज हो गई। मतलब रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो गई। इमेज फॉर्म बिल्कुल रेटिना पे होनी चाहिए, लेकिन वो पहले फॉर्म हो गई, जिसकी वजह से मुझे दूर की चीजें ब्लर दिखती हैं। उसके लिए मैं क्या करूं भाई? अगर मुझे सही करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं ग्लासेस पहनूंगा। और ग्लासेस कौन से पहनूंगा? ये वाले कन्वर्जिंग लेंस वाले, जिसमें मेरी लाइट्स कन्वर्ज कर रही हैं। और बेसिकली जब मेरी, अब देखो मेरी आंख से आगे एक ग्लास है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब मेरा फोकस यहाँ पे बिल्कुल रेटिना पे बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल रेटिना पे फोकस बन रहा है। ग्लास का काम क्या है कि बिल्कुल रेटिना पे फोकस बना है। नाम याद नहीं करने, मैंने इसलिए इसको हट काट दिया था, ये नाम वगैरह याद नहीं करना। उसके बाद मेरे पास फार साइटेड, यानी जिन लोगों को दूर का सही दिखता है लेकिन करीब की चीजें सही नहीं दिखती, ठीक है, जिनको दूर का सही दिखता है करीब का सही नहीं दिखता, उनका क्या सीन है? उनका सीन ये है कि भाई जो लाइट फोकस होती है, वो उनके रेटिना से भी आगे जाके इमेज बन रही है। इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन इमेज बन यहाँ रही है, ठीक है, रेज यहाँ मर्ज कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें करीब की चीजें बहुत ज्यादा क्या दिखती हैं? ब्लर दिखती हैं। तो उसके लिए वो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग क्यों लिखा है मैंने? डाइवर्जेंट, सॉरी माय बैड। ठीक है, एनीवेज हमारे पास इनका ये सीन है कि भाई अब देखो, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, और बिल्कुल दोबारा रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी। आपको बस याद करना है, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे है। इसका यूज ना हमारे कैमराज में भी है। कैमराज में आपने क्या, ये तो आपका सबका एक्सपीरियंस होगा, पिक्चर लेते हैं तो कभी कभी ब्लरी आ जाती है। ब्लरी क्यों होता है? कि भाई हमारे कैमरा के अंदर एक फिल्म होती है, एक फिल्म होती है, उस फिल्म पे इमेज बननी चाहिए, ठीक है। सपोज करो ये फिल्म है, ठीक है, और ये मेरा कैमरा लेंस है, ठीक है, ये मेरा कैमरा लेंस है। तो कैमरा लेंस से जो लाइट्स आती हैं, जो रेज आ रही हैं, उन्हें इमेज बिल्कुल यहाँ बननी चाहिए, इस फिल्म पे बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मेरी पिक्चर ब्लरी आती है तो क्या होता है, या तो इमेज मेरी यहाँ बन जाती है, मतलब यहाँ बन गई, ठीक है, या फिर मेरी इमेज यहाँ इससे पीछे जा रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी फोटोज ब्लरी आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मजे करो, एंजॉय करो, कल हम नेक्स्ट क्लास में साउंड करेंगे, एंड देन वील डू स्पेस का चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आखिरी आखिरी में करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है वो। आज के लिए इतना ही है, मजे करो, एंजॉय करो, अल्लाह हाफ़िज़।